कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है? खैरियत से है? सब ठीक ठाक है? बहुत कुछ है भाई बात करने के लिए। आज सबसे मेन चीज तो ये है कि इंग्लैंड ने अपना जो पहला T20 इंटरनेशनल है कल इंडिया के खिलाफ कोलकाता में ईडन गार्डन्स में, उसके लिए अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस कर दी है एंड इट्स अ प्रीटी पावर पैक प्लेइंग 11। लेकिन मुझे थोड़ा सा बस उसमें एक खामी नजर आई है। लेकिन ओवरऑल अगर आप उनकी प्लेइंग 11 देखें तो इट्स मतलब अभी ये थोड़ी सी न्यू लुक इंग्लैंड टीम है T20 में। तो बेन डकेट को ओपनिंग करा रहे हैं, और आई थिंक बेन डकेट को इसलिए ओपनिंग करवा रहे हैं क्योंकि बेन डकेट हैज अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ प्लेइंग इन इंडिया एंड ही हैज डन वेल इन इंडियन कंडीशंस। उसके साथ फिल सॉल्ट है जो कि फॉर्म में है, इन फॉर्म प्लेयर है। और फिर फॉलोड बाय जॉस बटलर, हैरी ब्रुक एंड लियाम लिविंगस्टन। और लेकिन उसके बाद जो दो प्लेयर्स आ रहे हैं, जेमी ओवरटन एंड गस्ट एटकिंसन, अब मुझे ऐसी फील आ रही है कि मतलब थोड़ी सी बैटिंग इंग्लैंड की 6 पे आके खत्म हो जाती है, थोड़ी सी थिन हो जाती है। बट द बॉलिंग इज ओके, दे हैव आदिल राशिद, और फिर दो उन्होंने प्योर जेन्युइन फास्ट बॉलर अनाउंस किए हैं। मार्क वुड काफी अर्से बाद खेलेगा, मार्क वुड, एंड प्लस फिर कैसे बोलते हैं जॉफरी आर्चर। तो अच्छी प्लेइंग 11 है, लेकिन मुझे थोड़ा सा बस ये डाउट है कि अगर देखिए T20 क्रिकेट है, इसमें तो अगर दो बैट्समैन चल जाए तो खत्म हो जाती है बात। लेकिन जनरली यू प्रेफर टू हैव प्रॉपर बैटिंग ऑलराउंडर एट नंबर 7 who can ball a bit. जेमी ओवरटन कैन बैट अ बिट, गस एटकिंसन भी बैटिंग कर सकता है, लेकिन ऑब्वियसली बात है कि दे आर मोर वेल नोन फॉर द बॉलिंग देन द बैटिंग। लेकिन इट्स अ वेरी गुड टीम और तगड़ा मैच होना चाहिए यार। सीधी सी बात है कि इंडिया तो ऑब्वियसली बात है अपने स्पिनर्स पे बैंक करेगा, एंड आई थिंक इंग्लैंड विल बी टेस्टेड हियर बाय वरुण चक्रवर्ती क्योंकि उसका होम ग्राउंड है। प्लस अक्सर जरूर होगा टीम में, एंड आई हैव गॉट अ फीलिंग कि रवि बिश्नोई भी होगा। तो इट्स गोना बी लाइक इंडिया हैज बीन डूइंग वेल विद द न्यू लुक व्हाट डू कॉल इट T20 साइड। एंड जिस किस्म की जिस ब्रांड की वो क्रिकेट खेल रहे हैं T20 में इंडिया के नए प्लेयर्स, इस सिमिलर टू व्हाट इंग्लैंड हैज डन ओवर द इयर्स। लेकिन या जो फियरलेसनेस है इंडियन प्लेयर्स की, उनके बैट्समैनों की, वो कमाल है। जैसे अभी उन्होंने जो साउथ अफ्रीका में हराया लास्ट T20 सीरीज में, जिस आराम से उन्होंने साउथ अफ्रीका 4-1 हराया, वो एक मतलब इट वाज आउटस्टैंडिंग स्टफ फ्रॉम द इंडियन बैट्समैन, स्पेशली लाइक सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा वगैरह। आई एम अ बिट डिसअपॉइंटेड कि जायसवाल नहीं है T20 साइड में, लेकिन बहरहाल लेकिन ये जरूर है कि दिस शुड बी अ वेरी गुड मैच, मतलब मजा आएगा क्योंकि ईडन गार्डन्स है भी बड़ा एक हिस्टोरिक वेन्यू। तो अब देखते हैं कि भाई इंग्लैंड के बैट्समैन जो है वो स्पिनर्स का जो चैलेंज होगा, इंडियन स्पिनर्स का जो चैलेंज होगा, उसको कैसे वो कोप करते हैं। एंड हैरी ब्रूक ऑब्वियसली इज अ वेरी की मतलब पार्ट ऑफ द इंडियन बैटिंग। ही इज बीन इन ग्रेट फॉर्म बट ही हैज टू प्रूव हिमसेल्फ इन ऑन इंडियन पिचेस। वो आईपीएल में भी था, आई थिंक लास्ट ईयर, उससे पहले आईपीएल में था, एक सेंचुरी उसने की आईपीएल में, बट ही डिडंट गेट गोइंग इन दैट आईपीएल। और इवन जैसे टूर्स पे भी वो इतना ज्यादा कामयाब नहीं रहा। ही हैज गॉट रन्स, बट जो जिस जिस मतलब बल्क में उसने और जिस अंदाज से उसने रन दूसरी कंट्रीज में किए हैं, जैसे पाकिस्तान में फॉर एग्जांपल, या इवन इन न्यूजीलैंड, उस तरह से वो नहीं कर पाया है इंडिया में। तो इट शुड बी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग मैच। और जो इसमें चल रहा है इंडियन क्रिकेट में, उस हवाले से इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज फॉर व्हाट डू कॉल इट, एंड इट्स अ 5 मैच सीरीज। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर व्हाट डू कॉल इट इंडिया इन पर्टिकुलर। बाकी जो है जॉस बटलर का मैं पढ़ रहा था एक स्टेटमेंट, इंटरव्यू, बल्कि उसने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की प्री मैच, तो उसमें उसने इस पे बात की है जो बीसीसीआई ने कंडीशन लगाई है। और ये हम बहुत बार बार हम सुनते हैं कि जी फैमिलीज को होना चाहिए टूर पे या नहीं होना चाहिए। और बीसीसीआई ने भी कंडीशन लगाई कि जी 45 डेज का अगर टूर हुआ तो उसमें 14 दिन तक रह सकती है फैमिली आपके साथ। या अगर 45 डेज से कम का टूर हुआ तो सिर्फ 7 दिन रह सकती है वगैरह, और भी कंडीशन बीसीसीआई ने लगाई है अपने प्लेयर्स पे। तो पटेल साहब कहते हैं कि नहीं यार, फैमिली होने से बड़ा फर्क पड़ता है, और खास करके कोई मेजर इवेंट हो तो उसमें फैमिली होती है, तो उससे मतलब जो है हमारी क्रिकेट पे तो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये है कि फैमिली होती है तो मतलब अच्छा रहता है प्लेयर के लिए कि वो थोड़ा सा रिलैक्स हो सकता है। अब मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि भाई क्या ये क्रिकेटर जो है या स्पोर्ट्समैन जो है, ये क्या कोई अनोखी मखलूक है? भाई मुझे बताओ। बात यह है कि हमारे जैसे जो सिपाही होते हैं, जवान होते हैं, इवन पुलिस वाले होते हैं, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के जो लोग होते हैं, इवन हम जर्नलिस्ट जो होते हैं यार, बिकॉज आई डन अ लॉट ऑफ रिपोर्टिंग, आई डन अ लॉट ऑफ ट्रैवलिंग। तो क्या मतलब हम सब क्या अपनी फैमिली साथ लेके जाते हैं, अपनी वाइफ को साथ लेके जाते हैं, अपने पार्टनर्स को साथ लेके जाते हैं? नहीं यार, मतलब जब आप ड्यूटी पे जाते हैं तो फिर आप सिर्फ फोकस आपने करना है अपनी ड्यूटी के ऊपर।
फिर आप किसी और चीज पे फोकस नहीं कर सकते। एंड बिलीव मी कि हैविंग कवर्ड मतलब इंटरनेशनल, सो मच इंटरनेशनल क्रिकेट टेस्ट मैचेस इन पाकिस्तान एंड अब्रॉड, इवन द ओलंपिक गेम्स एंड ऑल द मेजर इवेंट्स, आप बिलीव करें कि जब बंदा पूरा दिन का काम करके वापस आता है ना, मतलब मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ही जस्ट वांट्स टू रिलैक्स इन द रूम एंड गो टू स्लीप, हैव डिनर एंड गो टू स्लीप। मतलब मुझे नहीं समझ में आता कि जी बटलर साहब क्यों ये नैनी की जरूरत पड़ रही है टूर के ऊपर, लेकिन मैं नहीं समझता कि यार ये जरूरी है फैमिली वगैरह का होना। कि हमारे सिपाही भी तो जाते हैं ना यार, वो क्या फैमिली साथ रखते हैं? क्या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के फैमिली रखते हैं? इवन इन अदर प्रोफेशंस डू दे टेक द फैमिलीज विद देम ऑन, इफ दे आर गोइंग लाइक कैसे बोलते हैं, किसी ऑप्शनल लोकेशन पे जाते हैं? तो नहीं, मैं बिल्कुल इस चीज के फेवर में नहीं हूँ भाई। मैं कहता हूँ कि ये जो फैमिली वैमिली का आपको पैसे मिल रहे हैं यार, आपके फ्री फंड में थोड़ी खेल रहे हैं, आपको अच्छे प्रोफेशनल क्रिकेटर के तौर पे आपको पैसे दिए जाते हैं, एंड यू आर सपोज टू परफॉर्म। एंड आई जस्ट डोंट सी इट पॉसिबल कि अगर आपके साथ आपकी फैमिली ठहरी हुई है, आपके जो भी फैमिली मेंबर्स है वो ठहरे हुए हैं, और आप मतलब हम ये एक्सपेक्ट करेंगे नहीं यार, दे वांट सर्व एज डाइवर्शन फॉर यू, what do you call it, while you're representing your country in an international tournament or in a bilateral series. तो I don't buy this argument at all. बीसीसीआई ने सही किया है बिल्कुल, और बल्कि मैं समझता हूँ कि ये 14 दिन की बीसीसीआई मेहरबानी कर रहे हैं एक प्रेस के ऊपर। मेरे हिसाब से तो 14 दिन भी नहीं होनी चाहिए, एक हफ्ता है बस काफी है। लेकिन बहरहाल ये स्पोर्ट्समैन जो होते हैं भाई, किसी भी गेम में ये थोड़े से, आपको पता है, स्पॉइल्ड ब्रैट्स होते हैं यार, इनका जरा मसले मसाइल तो होते हैं। लेकिन यहाँ पर कैसे बोलते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से बहुत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है इस चीज़ से एम्फेसाइज हो रहा है कि स्टेडियम्स तैयार हो जाएंगे लाहौर कराची में, दिल बी हैंडेड ओवर टू द पीसीबी, दिल बी कंप्लीटेड बाय द 31st ऑफ जनवरी एंड दिल बी हैंडेड ओवर टू द पीसीबी ऑन द 5th ऑफ फरवरी। तो चीज़ें तैयार होंगी, सब कुछ, ये सारी बातें तो चल रही है, लेकिन साथ साथ में रोजाना का ये चैंपियंस ट्रॉफी का एक ड्रामा ही चलता है। एंड आई एम सॉरी टू से, ये ड्रामा ज्यादा क्रिएट इंडियन मीडिया में कुछ मतलब सेगमेंट से वो करते हैं ड्रामा। अब आज सुबह से मुझे इतने मैसेजेस आए कि देखें जी ये तो ब्रेकिंग स्टोरी आ गई, ये तो अलर्ट स्टोरी आ गई कि जी वो इंडिया ने मना कर दिया है, कैसे बोलते हैं कि पाकिस्तान वो चैंपियंस ट्रॉफी के जो किट है, ऑफिशियल जो किट है, पाकिस्तान का जो नाम है उस पर, होस्ट कंट्री वो पाकिस्तान का नाम नहीं पहनेगा अपने किट पे, और ये और वो फलाना ढिमकाना। मैं इस बहुत क्वारीज आई। अब मैंने फिर अपनी मालूमात की, मैंने पीसीबी से मालूमात की, आईसीसी से मालूमात की, तो पता चले कि नहीं जी, अभी तक ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब अकॉर्डिंग टू द आईसीसी अभी तक बीसीसीआई ने ऐसी कोई बात ही नहीं की है उनसे कि भाई हम पाकिस्तान का नाम नहीं डिस्प्ले करेंगे। इसलिए क्योंकि यार देखें, आईसीसी एक इवेंट होता है, जब आप बड़ा इवेंट एक खेल रहे होते हैं, तो आप यू कांट डू दिस, यू कांट मतलब हैव वेज, मतलब कि आप अपनी मर्जी से करेंगे चीजें। इसलिए क्योंकि जो आईसीसी का रूल रेगुलेशन बड़ा क्लियर है, और वो जो पार्टिसिपेटिंग अग्रीमेंट वो साइन करते हैं कंट्रीज के साथ, उसमें बड़ा एक चीज क्लियर है भाई, ये मैं आपको बता दूं, उसमें क्लियर ये है कि भाई सारी जो जो किट्स होती हैं, प्लेइंग किट्स होती हैं चैंपियंस ट्रॉफी की, दैट इज मतलब अप्रूव्ड बाय द आईसीसी एंड गिवन बाय द आईसीसी टू द पार्टिसिपेटिंग नेशंस। ठीक। दूसरा, इफ एनी टीम लाइक देयर सर्टेन टाइम लिमिट गिवन, कि टीम जो है अगर कोई इशू है तो वो आईसीसी से बात कर सकते हैं। लेकिन कोई किट भी, अगर कोई टीम भी जो मतलब किट शायद आईसीसी नहीं देता, लेकिन डिजाइन वाला देता होगा जो भी है, तो कोई भी चेंज अगर कोई टीम करना चाहती है आईसीसी के अप्रूव डिजाइन में, वो नहीं कर सकती, इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो ये मुझे नहीं समझ में आ रहा कि भाई क्या सीन है। लेकिन बहरहाल भाई, ये बीसीसीआई वालों का तो अपना एक अलग ही चलता है सिलसिला। लेकिन जो मैंने मालूम किया, अब तक ऐसी कोई चीज नहीं, अब तक ऐसी कोई चीज नहीं है, लेकिन देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन आई डोंट थिंक लोग एशिया कप का हवाला दे रहे हैं जो 2023 में हुआ था, कि उसमें भी इंडिया ने जो है मतलब जो किट्स थी, प्लेइंग किट्स थी, उसमें पाकिस्तान का नाम नहीं था। उसकी वजह ये थी कि यार एक तो एशिया कप, एशियन क्रिकेट काउंसिल ने क्लियरली ये स्टेट किया था, रिमेंबर दैट टाइम जय शाह वाज द प्रेसिडेंट, उसने क्लियरली ये स्टेट किया था कि भाई एसीसी ने अपनी पॉलिसी डिसीजन लिया है कि इन फ्यूचर जो है वो किट्स पे जो है टूर्नामेंट के जो प्लेइंग किट्स है उस पर वो होस्ट कंट्री का नाम नहीं छापेंगे, तो इसलिए पाकिस्तान का नहीं छापा था। ये उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया था। उसमें बड़ा मतलब क्रिटिसिज्म भी हुआ था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को वगैरह वगैरह करके। लेकिन आईसीसी में अब तक जो है नाम छपता है उस कंट्री का भी। अंडर 19 का विमेंस वर्ल्ड कप चल रहा है कैसे बोलते हैं मलेशिया में, उसमें क्लियरली मलेशिया लिखा हुआ है। तो ऑब्वियसली बात है चैंपियंस ट्रॉफी में ऐसे ही होगा। लेकिन यार आई जस्ट वंडर एट टाइम्स कि मतलब इससे कुछ दिनों पहले ये स्टेडियम्स को लेके एकदम एक वावेला मचा इंडियन मीडिया में कि जी वो ऐसी चैंपियंस ट्रॉफी शिफ्ट कर दी जाएगी और ये होगा वो होगा। भाई
ये जो इंडियन मीडिया में कुछ लोग हैं जो कि मतलब हु थ्राइव ऑन दीज सॉर्ट ऑफ नेगेटिव एंड मोस्टली फेक स्टोरीज। भाई एक चीज मैं आप क्लियर कर दूं, चैंपियंस ट्रॉफी तो अब होनी है शेड्यूल पे, ठीक है, और मेजोरिटी मैचेस होने हैं पाकिस्तान में। जो इंडिया का जो था उनकी एक जो डिमांड थी, जो उनका एक वो था कि वो पाकिस्तान नहीं आके खेल सकते हैं, वो ठीक है, उनको अब दुबई में वो खेलेंगे, और ये तक भी अग्री हो चुका है कि अगर फाइनल में क्वालिफाई करते हैं तो फाइनल जो है दुबई में होगा, नहीं क्वालिफाई करते हैं तो फाइनल पर पाकिस्तान में होगा। तो इट्स ऑल डन, इट्स ऑल। बाकी इंडियन क्रिकेट में यार रोहित एंड कोहली आर नाउ कंफर्म टू प्ले इन द रणजी ट्रॉफी मैचेस। अच्छी चीज है मतलब इफ दे आर प्लेइंग। लेकिन बात वही है कि काफी इस पे लोग मतलब बातें चल रही थी, लेकिन मैंने वही कहा कि यार देखो, एक सीरीज के लॉस से या दो सीरीज के लॉस से कितना फर्क पड़ता है, चाहे कितना भी बड़ा प्लेयर हो, वो प्रेशर में आ जाता है। अब क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में रन नहीं हुए रोहित से, कोहली से भी इतने रन नहीं हुए, इंडियन टीम भी हार गई, उससे पहले न्यूजीलैंड से भी हारे, तो प्रेशर तो है अब प्लेयर्स के ऊपर। और इस वक्त जो है हंटर जो है बीसीसीआई के हाथ में है, तो वो चला सकते हैं हंटर। लेकिन जहां ये टीम जीतना शुरू करेगी, फिर से ये दोनों रन करना शुरू करेंगे, आप देखिएगा फिर हंटर वापस आ जाएगा प्लेयर्स के हाथ में। तो ऐसे ही चलता है क्रिकेट में। लेकिन इट्स गुड यार, आई डोंट सी एनीथिंग रॉन्ग विद दैट, बट टू मतलब ये सोच के डोमेस्टिक क्रिकेट आप सोचें कि यार कोहली और रोहित डोमेस्टिक मुंबई और दिल्ली से खेलेंगे तो उनकी फॉर्म में एकदम फर्क आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन इट्स अ गुड थिंग दैट दे आर प्लेइंग, अच्छी बात है। इसलिए क्योंकि आई एम श्योर कि दे विल अट्रैक्ट क्राउड्स फॉर द रणजी ट्रॉफी मैचेस इन व्हिच दे प्ले। और सेकेंडली इट्स गुड फॉर द यंग प्लेयर्स आल्सो इन द रणजी ट्रॉफी गेम्स यार, क्योंकि एक वो होता है कि हाँ यार ये दोनों मतलब खेल रहे हैं, इतने बड़े प्लेयर्स, कैप्टन, तो फर्क पड़ता है। तो देयर नथिंग रॉन्ग विद दैट। लेकिन आई थिंक एवरी क्रिकेट बोर्ड नाउ नीड्स टू अंडरस्टैंड दिस, एवरी क्रिटिक नीड्स टू अंडरस्टैंड दिस, कि इतनी इंटरनेशनल क्रिकेट हो गई और इतनी लीग्स हो रही है, इंडिया के प्लेयर तो वैसे आईपीएल खेलते हैं, लेकिन जनरली इतनी क्रिकेट अब हो रही है कि यार बड़ा मुश्किल हो जाता है कि एक प्लेयर जो एस्टैब्लिश हो चुका है नेशनल टीम में, वो बाद में जो है वो फिर अपने आप को अवेलेबल कर सके प्रॉपरली फॉर हिज कंट्रीज डोमेस्टिक व्हाट डू कॉल इट क्रिकेट। तो इस चीज को भी जहन में रखना चाहिए। बाकी एंड में यार साइम अयूब, अब साइम अयूब का मेरी आज बात हुई बड़ी डिटेल में। एवरी डे एज यूजुअल जैसा होता है कि स्टोरी चेंज होती रहती है, कि कभी होता है कि जी साहब अयूब अवेलेबल है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, कभी होता है कि नहीं जी वो अवेलेबल नहीं है, कभी होता है कि जी कुछ सर्जरी की जरूरत नहीं है एंकल इंजरी के लिए, और मतलब सेट हो जाएंगे चैंपियंस ट्रॉफी से पहले। फिर आती है स्टोरी कि नहीं जी अब तो वो सर्जरी तो नहीं चाहिए, लेकिन उसको ज्यादा टाइम लगेगा कैसे बोलते हैं सेट होने में। फिर पाकिस्तान ने अभी तक अपनी प्रोविजनल स्क्वाड भी नहीं बताई। Where they're not needed to मतलब announce their provisional squad and they have until 12 February to announce their final squad। तो वो तो कोई इतना मसला नहीं है। बल्कि मैं पढ़ रहा था एक जगह पे एक स्टोरी आई हुई थी कि जी वो क्या कहते हैं अपना पाकिस्तान ने क्यों नहीं अनाउंस की अपनी प्रोविजनल अपनी चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड, जबकि दूसरों ने कुछ कंट्रीज ने कर दी है, इंडिया ने भी कर दी है। उसकी वजह ये है कि भाई there's no binding on the Pakistan cricket board or selectors to announce the squad right now। they have until 12 February, उसके बाद ही कर सकते हैं। लेकिन जो भी इनका है मतलब सिलसिला है, आई थिंक दे नीड टू कम वेरी क्लीन ऑन साइम्स अवेलेबिलिटी फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी। क्योंकि जो भी उसकी जगह आना है, चाहे वो फाखिर जमा हो या कोई भी हो, आई मीन उनकी तो क्लैरिटी होनी चाहिए ना कि भाई अब हमने खेलना है चैंपियंस ट्रॉफी। मतलब ये जो एक सीक्रेसी का माहौल जो बनाते हैं ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वाले, ये मुझे समझ में नहीं आता कि इसकी जरूरत है भी कि नहीं है। प्रोविजनल स्क्वाड भी अगर आप रिलीज कर देते हो तो उसमें कोई मतलब कोई ऐसी खामी नहीं थी यार। सबको ही पता है कि कौन से प्लेयर्स हैं टीम में, कौन से प्लेयर्स नहीं होंगे। इट्स नो बिग व्हाट यू कॉल इट डील। हाँ वो एक अलग बात है कि आखिर तक अगर इनके कोई किसी कोई जीनियस आइडिया आ गया तो आकिब जावेद को दूसरे सेलेक्टर्स को होएगा, इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन आई डोंट थिंक इट्स सच अ बिग इशू कि इनको मतलब उसको दबाने की जरूरत है कि साइम अवेलेबल होगा नहीं होगा। आई पर्सनली फील कि देखो यार ये एंकल इंजरी, नी इंजरीज, बैक इंजरीज, जो भी इंजरीज होती है बैट्समैनों को खास करके बॉलर्स को, आई ऑलवेज से दिस कि यार एक प्लेयर को हमेशा ये सोचना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है ऐसे प्लेयर जिन्होंने अपने कैरियर डिस्ट्रॉय कर दिए जल्दबाजी करके, ठीक है ना। तो जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है भाई, बिल्कुल भी। शायद अयूब को दुनिया कुछ भी कहे, वो अपना भी देखे, अपने कैरियर का भी देखे। एंड आई वुड सजेस्ट टू हिम कि वो अपना भी एक पर्सन किसी डॉक्टर से कंसल्ट करता रहे। क्योंकि चाहे उसको कोई भी प्रेशराइज करे, बट इफ इज नॉट मतलब रेडी, इफ इज नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, कोई जरूरत नहीं खेलने की। क्योंकि अब साइम ने अपने आप को इतना प्रूव कर दिया है कि उसकी जगह है पाकिस्तान टीम में, जब भी वो फिट होगा वो खेलेगा। सो दैट्स नॉट एन इशू एट ऑल। तो आई थिंक थोड़ा सा जल्दबाजी ना हो बस, ये सब बिकॉज वी डोंट टू यूज अ प्लेयर लाइक हिम जस्ट बिकॉज वी वर इन अ हरी टू प्ले विद द चैंपियंस ट्रॉफी। ये मेरा, इफ यू लाइक दिस वीडियो लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन, प्लस योर कमेंट्स आल्सो वेलकम। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब का बटन भी दबाएं और बेल आइकॉन का बटन भी दबाएं कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स मिल जाया करें। अल्लाह हाफिज जी।